हेमंत सरकार पेंशन योजना की राशि रोककर दे रही है मैया सम्मान योजना की राशि। सांसद डुल्लू महतो। भाजपा सरकार ने राज्य से उग्रवाद को खत्म किया, जबकि हेमंत सरकार में अपराध बढ़ा है। धनबाद के सांसद डुल्लू महतो हेमंत सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि वृद्धा, विधवा व दिव्यांग पेंशन योजना की राशि रोककर राज्य की हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों में बांटकर अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में राज्य से उग्रवाद को खत्म किया गया था, राज्य में अपराध पर लगाम कसा गया था, जबकि हेमंत सरकार में अपराध बढ़ा है। धनबाद विधानसभा से अभी तक इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रत्याशी घोषित नहीं किया जाना सवाल के घेरे में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी ही नहीं तो आखिर घोषणा क्या करेंगे। पैसे देकर टिकट लेने वाले को ढूंढ रहे हैं। एनडीए द्वारा अभी तक टुंडी सीट से प्रत्याशी की घोषणा नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करना है। उन्होंने कहा कि झामुमो में कांग्रेस की सरकार 5 साल केवल राज्य को लूटने का ही काम की। चुनाव में राज्य की 3.5 करोड़ जनता हिसाब लेगी। डुल्लू महतो आज जिला कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ झरिया, धनबाद, निरसा, बागमारा और सिंदरी सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी उपस्थित थे। विधानसभा के जो प्रत्याशी के रूप में घोषित किए हैं, वो एक एक प्रत्याशी रात दिन 24 घंटा जनता के बीच में हर लोगों के सुख दुख में दिन रात खड़ा रहने का परिणाम कि पार्टी ने ऐसे कर्मठ, जुझारू और जनता के सेवक के रूप में प्रत्याशी को घोषणा किया है। 24 के इस विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके इस राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी और वैसे लोग जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लूटने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है, झारखंड को मान सम्मान को गिराने का काम किया है, झारखंड को बदनाम करने का काम पूरे भारतवर्ष में किया है, पूरे विश्व में किया है। इसका हिसाब इस 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड के 3.5 करोड़ जनता ने हेमंत सोरेन जी से लेने के लिए तत्परता के साथ खड़ी है। वो अब ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है और हमें लगता है कि बहुत जल्द हो जाएगा। उसमें कुछ थोड़ा बहुत हम लोग एनडीए में कुछ आपस में बात हो रही है, उसको तुरंत हम लोग सही करेंगे। हो चुका है हमारा दोनों एनडीए, मतलब हम लोग बीजेपी ही समझिए, जो हो जाएगा हम लोग निर्णय सर्वोपरि होगा। तो दिए कि भारतीय जनता पार्टी नीति और सिद्धांत से समझौता नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्देश हम लोगों को देंगे उसी निर्देश के आधार पर चलेंगे और हम लोग अपने अपने जो प्रत्याशी हैं हम लोग नॉमिनेशन कराएंगे। अब मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद उनके घोषणा पत्र में भी था, पहले का 2019 का घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख लोगों को प्रत्येक साल सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देंगे। दूसरी बात है, यहाँ पे जो 75% आरक्षण जो दिया है कि हम यहाँ के स्थानीय लोग को नौकरी देंगे, जिसका वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, वो भी आज तक नहीं किया। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे लोग जहाँ पे जाके मर रहे हैं उनको लाशें को मंगवाना पड़ रहा है। झरिया से ही 2-3 लाश आया, हम लोग को मंगवाना पड़ा बाहर से। यहाँ पे रोजगार का व्यवस्था है, मगर सरकार का उदासीनता के कारण वो नहीं दे पा रहे हैं, नहीं करवा पा रहे हैं। सिर्फ अपने में मगन है, लूटने में मगन है। झारखंड को लूट का एक अड्डा बना चुका है। मोदी जी आज पूरे देश हित में कार्य कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरे झारखंड प्रदेश में युवा हित में, झारखंड के हित में, झारखंड के माँ बहनों के हित में, गरीबों के हित में, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए हर कार्य को किया जाएगा। मान रहा कि मरता क्या नहीं करता, वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, विकलांग पेंशन रुका हुआ है, विधवा पेंशन रुका हुआ है। सारे लोगों का पेंशन रोक के उस गरीब का हाय को मतलब हम कह सकते हैं फ्रेब की तरह से ये मैया सम्मान योजना की घोषणा किया, जो चुनाव के आचार संहिता के एक दिन पहले। कल तो हमारे पास हजारों हजार महिला आई थी, सभी माँ बहन बोल रही थी कि हमारे विधवा पेंशन रोक दिया गया है, विकलांग पेंशन रोक दिया गया है, विधवा पेंशन रोका है, वृद्धा पेंशन रोका हुआ है। सारा पेंशन को रोककर, उनको पैसा रोककर अभी मैया सम्मान योजना कुछ हमारी माँ बहनों को दे दिया है। तो मगर हमारी माँ बहन वैसे लोगों के बहकावे में नहीं जाने वाला है। उनका हर चेहरा, चरित्र और उनका चाल समझ चुका है। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता ने इस बार कोई उपाय नहीं है, उनका अंतिम शरण है। वो अब देखिए, उनका उम्मीदवार है कि कोई लड़ना नहीं चाहता है। कांग्रेस को कौन मानता है? कांग्रेस है क्या? कांग्रेस के पास बचा क्या, सो बताइए ना। कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, वो खोज रहा है कि कौन पैसा देगा तो हम कैंडिडेट देंगे। तो अब ऐसा लोग मुल्ला मिलेगा तब तो वो जाके वहाँ पे कैंडिडेट देंगे। अगर मांगेगा तो भरपा हम लोग दे देंगे कुछ लोग।